हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई एग्ज़ाम का जो डेट है 8 से 10 दिन बचा हुआ है। और इस 8 से 10 दिन में जितना हम लोग बेहतर तरीके से अपना स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे, यानी रिवीजन प्लान बनाएंगे, तो ही हमारा सफल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। होगा क्या कि अब जो लड़के हैं मैथ रीजनिंग में मैक्सिमम लड़के क्या करेंगे, स्कोर करेंगे। मैक्सिमम लड़के उसमें सही करेंगे। आप भी इसमें क्या करेंगे, स्कोर अच्छा आएगा। इस पे अब आपको टाइम देना, कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम देना क्या होगा, बर्बादी होगी। आपको बस इस पे उतना ही टाइम देना है कि आपका एक प्रैक्टिस बनी रहे। ओके, और आपका स्पीड एक मैनेज रहे। इससे ज़्यादा टाइम इसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप कर क्या सकते हैं, तो मैथ के लिए 2 आवर प्रतिदिन आप दे सकते हैं। ओके, प्रतिदिन 2 घंटा मैथ के लिए दे सकते हैं और रीजनिंग के लिए भी 2 घंटा आप प्रतिदिन दे सकते हैं। कहिए कि सर ये तो बहुत कम दिन हो गया, क्या इतना पर्याप्त है? तो जी हाँ, आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपको कंसेप्ट पता है। बस प्रैक्टिस रखने के लिए आपको ये टाइम दिया जा रहा है। आपको रियल में अब मेहनत कहाँ करना है, तो आपको रियल में मेहनत करना है हिंदी पे, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, जीके पे आप कहेंगे कि जितना इफोर्ट आप लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो आउटपुट है, जो आपको आप परिणाम है, यहाँ पे कम मिलेगा। तो आपको करना क्या है, हिंदी पे, लॉ पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको टाइम देना है। होता क्या है कि मैथ रीजनिंग में एक कंसेप्ट होता है, वो दिमाग में एक फिट हो जाता है, तो इसको केवल हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे। लेकिन हिंदी हो गया, लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी संविधान हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए यदि आपका इन जो सेक्टर है, ये दो जो सेक्टर, यहाँ पे यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो एग्जाम क्लियर होने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे अब कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी में आप जितना पढ़े हैं अभी तक आप जितना पढ़े हैं, उसको आप इस दिन में कम से कम आपको 2 बार रिवीजन कर लेना है। कितने बार? 2 बार रिवीजन कर लेना है। ओके, और इसके अलावा आप क्या करिएगा कि आपको मान लीजिए यदि 1-2 टॉपिक छूटा हुआ है, तो आप उस टाइम में क्या करेंगे कि जो शेष टाइम है, जैसे मान लीजिए आप 2 से 3 घंटा, 3 आवर या 2 आवर आप दे सकते हैं। इसमें जो आपका छूटा हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इतना तो हिंदी का हो गया कि 2 टाइम आपका रिवीजन होना चाहिए। और जो छूटा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और हमारा कहीं ना कहीं गलती से छूट गया है, तो उससे आप लोग क्या करेंगे, जरूर कवर करेंगे। उससे हम लोग छोड़ नहीं सकते। एक ही बार हो, 2 ही बार हो, जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब हम ऑप्शन देखते हैं, तो अभी जो तत्काल आप पढ़िएगा 1 वीक के अंदर में, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्लिक करेगा कि नहीं यार, ये तो मैं पढ़ा था, ये ऑप्शन तो नहीं होगी, ये शायद हो सकते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं को एक सब कॉन्शियस माइंड में जो होता है, उससे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमें एक बार जरूर पढ़ना है। कोशिश करें कि 2 से 3 बार जो नया आप पढ़ रहे हैं 2-3 घंटा में, उससे भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। ओके, तो 2 घंटा इससे हम लोग दे दिए मैथ को, 2 घंटा हम लोग रीजनिंग को दे दिए, यानी 4 घंटा हम लोग का इन दोनों में खपत हो गया। ठीक है, प्रतिदिन का। इसके अलावा हम लोग जो करेंगे, हिंदी पे कितना टाइम देंगे, तो हिंदी पर भी सेम टाइम आपको देना है, 4 घंटा। ओके, अब हम लोग का 8 घंटा यहाँ पे टाइम कवर हो गया। बाकी जो आपको आप टाइम दे सकते हैं, जैसे आपको देखिए 7-8 दिन तो आपको रगड़ने पड़ेंगे, आपको 14 से 15 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो हम लोग का 8 घंटा के अलावा जो आपको 6 घंटा 7 घंटा टाइम हो रहा है, वो आपको टाइम देना है लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पे, 6 आवर या 7 आवर। इसमें आपको सेम काम करने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसको कम से कम आप क्या करेंगे कि 2 बार आप रिवीजन करेंगे। कितने बार? 2 बार आप रिवीजन करेंगे। और बाकी जो टाइम है उसमें
जैसे कुछ टाइम बांध सकते हैं, जैसे 6-7 घंटा है तो आप क्या कर सकते हैं कि 4 घंटा या 3 घंटा आप रिवीजन पे दे सकते हैं, और बाकी जो टाइम है आपको 3 या 4 घंटा, उससे आप क्या कर सकते हैं, या आपको 2 ही घंटा हो या फिर 2 ही घंटा हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका कोई टॉपिक छूट गया है उसे आप कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ेंगे। ओके, 2 बार पढ़ने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो दिमाग में थोड़ा अच्छा से बैठ जाता है। पहला बार तो हम कोई पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अच्छा ऐसे भी होता है, लेकिन दूसरा बार हम जब लोग पढ़ेंगे उसे तो क्या होगा, एक रीड हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो दिमाग में मैच कर जाएगा, और ऑप्शन देखने के बाद आपको ऑप्शन क्लिक करेगा और आपका जो प्रश्न है सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको यही करना है ये 7 से 8 दिन में, और इतने यदि आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्लियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको मैथ रीजनिंग पे अब कम टाइम देना है क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, कवर हो गई हैं, बस उसे प्रैक्टिस में रखना है। बाकी यदि आप हिंदी में और लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में आप यदि नंबर अच्छा गेन कर लेते हैं तो समझिए कि कट ऑफ पार हो जाएगा। ओके, तो धैर्य रखें, घबराएं ना, और अपने आप को मोटिवेट रखें और विश्वास रखें कि आप ही का होगा। ओके, विश्वास रखें, समझे कि ये जितने भी सीट है इसमें आपका एक जो सीट है वो फिक्स हो गया है, समझिए। और इसको ध्यान में रख के ये जो 8 से 10 दिन है अपने आप को झोंक दीजिए, समझिए कि ये हमारा जो जीवन का 8 से 10 दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यही आपके भविष्य को डिसाइड करेगा कि आपका जो भविष्य होगा, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन का जो भविष्य होगा वो किस दिशा में जाएगा, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। ओके, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे एक तरह से कह सकते हैं कि मेरा एक सुझाव भी है कि 8 से 10 दिन अपने आप को वार जोन में फेंक देना है और इस एग्ज़ाम को किसी भी हाल में क्लियर करना है। तो धन्यवाद, और इसके बाद हम लोग बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। आज इतना ही, थैंक्स।